नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरे प्रश्न का मैंने पहला और दूसरा खंड करवा दिया था। आज तीसरा, चौथा और पांचवा खंड करेंगे। तीसरा सवाल है 0,5 को द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो 0 आपका क्या है, योगफल, और ऋण 5 क्या है, गुणनफल। आइए इनसे एक बहुपद निकालते हैं। यहाँ लिखिए दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या है, 0 है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर ऋण 5 है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। फार्मूला था x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल ब्रैकेट क्लोज और इंटू x और प्लस के शून्यकों का गुणनफल, यही था फार्मूला। तो आइए यहाँ पे मान रख पुट कर देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, निकल आएगा समय द्विघात बहुपद। पहले क्या है, x² को ऐसे ही लिख देते हैं सूत्र के हिसाब से। फिर माइनस लिखा हुआ है, माइनस शून्यकों का योगफल क्या हुआ है, 0 है, क्या है, 0 है। फिर यह x है, x लिख लेते हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल है ऋण 5। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, ऋण 5। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो x² और माइनस का 0 में गुणा करोगे 0 ही आएगा, और 0 का x में गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 0 का x में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, और माइनस 0 में 0 का गुणा करो, माइनस 0 का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर x का 0 में गुणा करोगे तो भी 0 रहेगा। फिर क्या है, ऋण 5, यहाँ बचेगा ऋण 5। तो यही आपका फाइनली द्विघात बहुपद हो जाएगा आंसर। दिए गए शून्यकों का द्विघात बहुपद x² प्लस के ऋण 5 है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा सवाल 1,1। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम 2 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, तो उनको देखने के लिए हमारी पिछली वीडियो पे जा सकते हो। क्या है 1,1, तो ये क्या है, इसमें शून्यकों का योगफल है, और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल बराबर कितना है, 1 है, योगफल, और 1 है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1 है। आइए अब फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या होता है, आप लगाओगे 2-4 बार, ये फार्मूला याद हो जाएगा खुद ब खुद। बस आपको करने की क्या ज़रूरत है, इनको कॉपी में लिख लेना। बाकी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट समय जब आता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फार्मूला याद होता जाएगा। ओके, और यदि रटने की कोशिश करोगे तो एग्ज़ाम में भूल जाओगे। तो ऐसा करो, क्वेश्चन के साथ जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फार्मूला का यूज होगा, और जितना फार्मूले का यूज होगा उतना ही दिमाग में सेट होता चला जाएगा। तो आप कम से कम सप्ताह भर में दोबारा इस सवाल को रिपीट कर लिया कीजिए, जिससे आपको फार्मूला ना भूलना पड़े। ये हो गया फार्मूला, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस के शून्यकों का गुणनफल। तो क्या है, x² है, सूत्र के हिसाब से चलते हैं, माइनस शून्यकों का योगफल क्या है, 1 है। शून्यकों का योगफल हमने लिखा है 1 है, दिया था। फिर x और प्लस के शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल भी क्या है, 1 है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। x² का x² उतर आएगा, माइनस 1 का माइनस 1 होगा, x में गुणा करेगा तो 1x होगा। लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता, 1 को लिखा नहीं जाता, तो माइनस केवल x लिखा जाएगा, माइनस x, 1x का नाम 1x, और 1 को लिखा नहीं जाता है, और माइनस 1x का नाम माइनस 1x। तो माइनस लिखा जाएगा, मगर माइनस x लिखा जाएगा, क्योंकि 1 क्या होता है, छुपा होता है, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, माइनस x
और ये प्लस का क्या होगा 1। यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। यहाँ पे लास्ट में लिखना है अतः दिए गए शून्यकों का बहुपद x² - x + 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। -1/4 कामा 1/4 है सवाल नंबर 5वां। इसमें भी देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल 1/4 और शून्यकों का योगफल -1/4 है। आइए इसको भी फार्मूले पे रखते हैं। फार्मूला होता है x² - शून्यकों का योगफल x + शून्यकों का गुणनफल। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको भी फार्मूले के हिसाब से रखते हैं। तो x² का x² ही रहेगा, माइनस शून्यकों का योगफल क्या है -1/4, तो इसको -1/4 ब्रैकेट में रख लेते हैं। -1/4 x है, x रखते हैं, प्लस के शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/4। केवल जहाँ अक्षर लिखे हुए हैं वहाँ मान पुट करना है, बाकी हो गया काम। x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 1/4 और x का गुणा करोगे तो 1/4x आएगा प्लस 1/4। अब इसको समीकरण मान लेते हैं, द्विघात समीकरण। तो इसको बराबर इसके 0 लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x²। जब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, और जब 4 एलसीएम आएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 1 का जब 4 से भाग दोगे तो भागफल आएगा 4, और 4 से जब x² में गुणा करोगे तो 4x² होगा। क्या होगा 4x², और प्लस के 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर 1, और 1 का x में गुणा करोगे तो x आएगा। प्लस के ये भी 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1, ऊपर क्या बचेगा 1। 4x² प्लस के 1 बराबर के 0। आगे देखिए यहाँ से 4x² प्लस के 0। अब इस 4 को पक्षांतर कर देते हैं, इधर ले आते हैं, तो 4 का 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 4x² प्लस के x और प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से समीकरण हटा देते हैं, तो क्या होगा, समीकरण मानना बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस के x और प्लस के 1। यही है आपका द्विघात समीकरण। आगे लिख लेना कि था दिए गए बहुपदों का द्विघात बहुपद 4x² प्लस x + 1 है। आई होप कि आपको इतने सवाल समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये अगले सवाल पे एक नज़र डालते हैं। छठा सवाल क्या है। छठा सवाल है 4,1। 4,1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये तो पता ही है, एक योगफल है, ये गुणनफल है, बस फिर फार्मूले में रख दो, सवाल लग गया। शून्यकों का गुणनफल क्या है 4 है, और योगफल 1 है। चलिए रखते हैं फार्मूले पे। फार्मूले पे मान रखो, पुट करो, तो x² माइनस के शून्यकों का योगफल क्या है 4 है, इंटू के x, और प्लस के शून्यकों का गुणनफल क्या है 1 है। चलो x² को ऐसे ही उतार लेते हैं। -4 और x का गुणा करोगे तो -4x आएगा। क्या आएगा -4x, और प्लस की क्या हो जाएगा ये 1। यही आपका द्विघात बहुपद है। तो बता, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके रखें बोर्ड ज्ञान को। थैंक यू।